क्या हो रहा है कि मतलब मैं तो अपनी बॉडी से परेशान हूँ। कभी हो गई शादी की इतनी तैयारी होती है मेरी, बस ये और ट्राई कर रही हूँ ऐसी। आप भी सीख सकते हैं मेकअप करना मुझसे। ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा हो गए शायद। ये तो भूत जैसी लग रही है, जैसे रामलीला में तैयार नहीं होते हैं लोग। अभी तक तो कोई और था यहाँ पे। अभी कौन आ गया? कुछ भी है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11:30 बजे से, और अभी मैं जा रही हूँ ये ब्लाउज़ देने अपना। क्या हो रहा है कि मतलब मैं तो अपनी बॉडी से परेशान हूँ। कभी मोटी हो जाती, कभी पतली हो जाती। मतलब मैं कंट्रोल करके रखूँ तो ठीक रहती है। अगर मैं मतलब खाऊँ, बिल्कुल खाऊँ भी नहीं, तीनों टाइम अगर मैं ढंग से खाऊँ तो उसमें मेरी बॉडी ऐसे होती है, वेट ऐसे बढ़ता है ना, हर दिन 1 किलो ऐसा बढ़ जाता है। तो खाने में बहुत कंट्रोल करना पड़ता है यार मुझे। ऐसी बॉडी भगवान कैसी बनाए, इतनी बेकार। मतलब पतले वालों का कितना सही होता है, वो कितना भी खा लें मोटे नहीं होते, वही सही रहता है। मुझे तो वही, भले ही लोग कमज़ोर कमज़ोर कह दें, मुझे ऐसी बॉडी मिल जाती है तो अच्छा होता। कम से कम जी भर के खा तो सकती। अभी इतना कंट्रोल कर करके खाना पड़ता है ना, मुझे ही पता है। तो वही है मेरा ब्लाउज। कोई टाइट हो गया है, कोई ढीला हो गया है, और शादी वगैरह है, शादी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उस चक्कर में हम मैं जा रही हूँ टेलर के पास। एक ब्लाउज़ ढीला हो रखा है, एक ब्लाउज़ टाइट हो रखा है, तो दोनों को ही फिट कराती हूँ। शादी में जाना है हमें। किसकी शादी में जाना है वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा मेरे। और ये मत सोचना मेरी दोस्त की शादी है। मेरी दोस्त की शादी में भी टाइम है 1 हफ्ते का, तो उसमें भी जाएंगे। पर अभी फ़िलहाल यहाँ नोएडा में किसी की शादी है, और वो किसकी शादी है तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग या उससे नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो में, आज की वीडियो में तो बने रहिए और देखिए क्या क्या तैयारी करते हैं हम शादी की। कहीं तो हो रहा है टाइट। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो सही होगा, ये चीज तो सही होगा। ये हाथ। हाँ हाँ, तो ठीक हो रही है। यहाँ पे हो रहा है टाइट। यहाँ पे हाँ, घुसने में दिक्कत हो रही है। अगर मैं इन्हें खोल दूंगी तो फिर ये ज्यादा लूज हो हाँ जाएगा। नहीं नहीं, ये यहीं पे हो रहा है। ऐसे घुमा के करूंगी। है, हाँ हाँ हाँ, यहीं पे हो रहा है। तो अब मैं टेलर के पास से आ गई हूँ। मैंने अपना ब्लाउज़ दे दिया। एक ढीला कराना था, एक फिट कराना था, क्योंकि जो ढीला कराना था वो प्रेगनेंसी के टाइम का था। जो मतलब फिट कराना था वो प्रेगनेंसी के टाइम का था, जो ढीला कराना था वो आजकल के टाइम पर था। मतलब बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है ना। तो अब मैं जा रही हूँ पार्लर। मुझे थ्रेडिंग बनानी है, जिसकी ज़रूरत मुझे होती नहीं है, पर फिर भी मन को तसल्ली देने के लिए मैं बना लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं पार्लर, थ्रेडिंग बना के लाते हैं। तो मैं थ्रेडिंग बना के आ चुकी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा होगा। ये मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि कुछ तो अलग दिख नहीं रहा है, क्यों बनाती हो। पर ये कि ठीक रहता है, जब उसमें पेंसिल लगेगी, थ्रेडिंग पेंसिल, तो सही शेप आती है, अपने मन को भी तसल्ली मिल जाती है। तो ये था, वेद के स्कूल के सामने था। तो अभी बज रहे हैं 12, इसलिए मैं उसको लेके नहीं जा रही हूँ अभी। 1 बजे ही आऊँगी, क्योंकि मैं उसके स्कूल टाइम पे भी आ सकती थी। पर यह है कि मेरे को हो रहा था कि निश्चिंत होके जाऊँ और फटाफट घर आके फिर दिन का खाना वाना बनाऊँगी आराम से। ये काम निपट जाएगा ना, तो उसके बाद घर के काम आराम से हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं घर। हो गई शादी की इतनी तैयारी होती है मेरी, बस इतना ही था बस। शादी की तैयारी के नाम पे थ्रेडिंग हो गई, ब्लाउज़ का इंतज़ाम हो गया, फिटिंग हो रही है। तो अब आगे का देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं बैठ गई हूँ अपना मेकअप करने के लिए। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे ऑनलाइन, तो उनको ट्राई करते हुए कैसा है और कैसा लुक मुझे बनाना है कल शादी में। वैसे तो अपने जैसा ही होता है, पर ट्राई कर रही हूँ ऐसी। आप भी सीख सकते हैं मेकअप करना मुझसे। मैं हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट। कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ नहीं होता है सब। और कुछ नहीं, मेरे पास स्पंज वगैरह कुछ नहीं है, अपने हाथों का यूज़ करूँगी मैं मेकअप लगाने में। तो चलिए, मुंह धो लिया था पहले से ही, सुबह से ही नहाया हुआ है, वो धो लिया, अब दोबारा नहीं धो सकती। इतनी मेहनत नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। किसका? इनसाइड का प्राइमर है। तो देखते हैं ये मेरा, ये कितना अच्छा आ रहा है। ज़्यादा ले लिया मैंने, थोड़े से काम चल जाता है। मैंने शादी में मेकअप का प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती मेकअप के, पर मैंने शादी के टाइम पे
लिए थे मेकअप प्रोडक्ट्स, और फिर वो मुझे इतने पसंद आए अपने प्रोडक्ट सारे, तो मैं वही रिपीट करती हूँ बार बार। तो ये मैंने इनसाइड का अपनी शादी के टाइम लिया था, 5 साल पहले लिया था। तो अब मैं जब भी प्राइमर में मेरी चॉइस होती है तो ये इनसाइड की होती है, मुझे अच्छा लगता है ये क्या प्राइमर। इसके बाद क्या यूज़ करते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन भाई जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मेरी वीडियो ना देखे, क्योंकि मुझे नहीं आता है मेकअप करना। मैं खाली घरेलू मेकअप करती हूँ जो औरतें करती हैं वैसे ही। तो ये मैंने फिटमी का मेबलिन फिटमी का लिखा है इसमें। ये कौन सा फाउंडेशन दे दिया उन्होंने, अच्छा फिटमी मैं इसमें देख रही हूँ कि फिटमी का लिखा है, ढक्कन में लिखा है फिटमी। देखते ट्राई करते हैं। ये मैंने मंगाया था ये फिटमी का फाउंडेशन मंगाया था मैंने, तो ट्राई करती हूँ। एक तो ना इनमें जब ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं ना तो उसमें स्किन का वो मांगता है कि कौन सी स्किन, मतलब कौन सा वो क्या कहते हैं उसे, ये वो तो ज़्यादा हो गया कि स्किन कलर के हिसाब से उसमें पता नहीं शेड होती है, मुझे आज तक कोई याद नहीं हुई है शेड। मैं हमेशा अपनी फ्रेंड लोगों से ही पूछती हूँ कौन सी शेड मंगानी है करके, और उनको भी आइडिया नहीं होता है, तो मैं अपने हिसाब से फिर मंगा लेती हूँ। मेबलिन, तो ये भी मैंने अपनी शादी में लिया था ये वाला मेबलिन, और मुझे बहुत पसंद आया था, तब से मेरी चॉइस मेबलिन फिटमी फाउंडेशन। ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, थोड़े से हो जाता है, थोड़े से। अभी देखना मेरे हाथों का कमाल। यही लगाते हैं नहीं, पहले यही लगाते हैं, पता नहीं क्या लगाते हैं, जो भी लगाते हैं। अब देखना मैं हाथों से क्या कमाल करके दिखाती, ज़्यादा तो नहीं हो गए, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा हो गए शायद। स्पंज तो था मेरे पास, गर्दन में भी लगा लिया, मुँह गोरा हो रहा है, गर्दन में भी लगा लेते हैं, मुँह गोरा हो रहा है, ज़्यादा सफ़ेद हो गया है तो मेरे मुँह बहुत लग गई। इसके बाद लगाते हैं कंसीलर। कंसीलर की ऐसा ज़रूरत तो नहीं लग रही है, पर ले रखा है कंसीलर भी मैंने ले रखा है, मेबलिन का ही ले रखा है, फिटमी का कंसीलर ले रखा है। सेम शादी के बाद से यही चॉइस, ऐसे लगाते हैं शायद, ऐसे जहाँ जहाँ आपके ये डार्क स्पॉट होते हैं वहाँ लगाते हैं, पर अभी तो मेरे को अपने कहीं दिख नहीं रहे हैं, पर ले रखा है तो यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ऐसे ज़्यादा ना हो जाए बस। स्पंज नहीं है मेरे पास यार, हाँ पता नहीं ऐसे ही फेंके रहते हैं, और क्योंकि यूज़ करते नहीं है। कितना सफ़ेद हो गया मेरा मुंह, कितना सफ़ेद हो गया मेरा मुंह, बाल भी सफ़ेद हो गए, मुंह सफ़ेद हो गया, कितना सफ़ेद हो गया मुंह। अब लगाती हूँ आई शेडो, वैसे तो काफ़ी लग गया है। ये है आई शेडो, ये मेरी शादी के टाइम का नहीं है, ये मार्स का आई शेडो है, ये मेरी शादी के टाइम का नहीं है, शादी के टाइम का तो दूसरा था मेरा, पता नहीं कौन सी कंपनी का था, तो मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो मैंने एक ही लिया। उस शादी के टाइम पे मैंने 2 सेट लिए थे। कौन सा लगाऊं, मुझे ब्राउन अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है? मुझे वैसे वाले नहीं आता है बनाना, कि अलग अलग शेड यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल अलग अलग शेड, 1-2 शेड मैंने खाली मैं एक ही शेड यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम सिंपल ऐसे कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, तो मैंने ब्राउन वाला शेड यूज़ किया। तो
एक बारी में एक ही, वो जो दो दो मिक्स करके लगाते हैं ना मेकअप आर्टिस्ट, वो नहीं हो पाता, उनको मेरे से गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए आईब्रो बनाते हैं। आईब्रो पेंसिल तो ऐसी लोकल वाली आपको मिल जाएगी मार्केट से 10 रुपये में। ये तो भूत जैसी लग रही है, जैसे रामलीला में तैयार नहीं होते हैं लोग, रामलीला वाली फीलिंग आ रही है मुझे तो। अब लगाते हैं लाइनर। ये है मेरा बोल्ड आई। ये हमने हल्द्वानी में मेला लगा था, वहाँ जीता था ये लाइनर कंपटीशन, लाइनर लगाने वाले कंपटीशन में। सबको मिल रहा था वैसे, जो पार्टिसिपेट कर रहा था, तो हमने पार्टिसिपेट किया था तो तब मिला था ये लाइनर, और अच्छा है ये। लग गया मेरा लाइनर। चलिए काजल लगाते हैं अब। काजल मैं ये वाला लगाती हूँ, 10 रुपये का मिल जाता है कौन का काजल, और कोई महंगा काजल यूज़ नहीं करती, यही यूज़ करती हूँ, मेरा सही चलता है, फैलता भी नहीं है। कैसा हो रहा है मेरा मेकअप, अजीब सा लग रहा है बहुत लग रही हूँ। फिर काम गया और क्या है। और ये देखिए मैंने इन साइड का हाइलाइटर मंगा रखा है, ये मेरा फर्स्ट बार ही है इसको यूज़ करना। मैंने शादी के टाइम पे शुगर का मंगाया था, पर शुगर का मुझे मिल नहीं रहा था ऑनलाइन, सिंगल वाला। शुगर में 3 आते हैं, कॉन्टोर वाला, एक ब्लशर आता है उसमें, और एक हाइलाइटर होता है, वो 3 वाला कॉम्बो मिल जा रहा था। मुझे सिंगल हाइलाइटर नहीं मिला था शुगर का, क्योंकि बाकी 2 तो वेस्ट आते हैं, तो इसलिए मुझे इन साइड का मंगाना पड़ा, वरना मैं शुगर का मंगाती। वो मुझे सबसे बेस्ट लगा था हाइलाइटर, क्योंकि उसमें ये पहली बार यूज़ किया था मैंने कोई हाइलाइटर, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अब मैं, मेरा ये फर्स्ट बारी है इन साइड का, देखती हूँ कैसा है। तो हाइलाइटर मैंने यूज़ कर लिया है, इसमें दिख रहा है क्या, शाइन मार रहा है थोड़ा, इसमें नहीं मार रहा यार, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें फ़ोन में पता नहीं चल रहा है। कैसा कर दिया मैंने अपना मुँह, इससे अच्छा तो बिना मेकअप की लग रही थी। और चलिए अब लगाते हैं लास्ट, अब मेरा हो गया एंड, लिपस्टिक लगाती हूँ। कैसे लगती हूँ, रानी कलर लगाऊँ, कौन सा लगाऊँ, रेड या वो ये लगाऊँ, ये रानी लगाती हूँ। लिपस्टिक तो ऐसी है लोकल से ली हुई। ये मेरा पता नहीं क्या और क्या, इसकी वजह से सब बेकार हो गया। तो ये मेरा मेकअप हो गया है पूरा कंप्लीट, और लास्ट में मैं डालती हूँ ये, मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर ले रखा है, वही शादी के बाद से मेरी चॉइस यही है मेकअप फिक्सर में। तो ये मेरा तीसरा है मेकअप फिक्सर, इसको मैं अक्सर यूज़ कर ही लेती हूँ, शाइन मारने लगता है। चलिए लास्ट अपना एंड करते हैं मेकअप का। इसको डाल के ना अलग सी शाइन आ जाती है फेस पे। तो ये मेरा मेकअप हो चुका है, बालों में भी लग गया है फाउंडेशन, देख रहे हो, यही फ़र्क है मेकअप आर्टिस्ट और घरेलू मेकअप में। गर्दन भी देखो, फेस गोरा लग रहा है और गर्दन काली।
तो ये देखिए मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। कैसा लग रहा है? आँखों में चलेगा मेकअप फिक्सर, आँखें हो रही है चमचम, मतलब ये देखिए पूरा। अरे ब्लेंडर वगैरह होता ना तो अच्छे से मर्ज हो जाता है। ऐसे ही हो रहा है। तो ये है मेरा मेकअप, फाइनल मेकअप। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा मेकअप कैसा लगा। अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। हैं? ये कौन है? अभी तक तो कोई और था यहाँ पे, अभी कौन आ गया? कुछ भी यार, बताओ ना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। या इसमें सही लग रहा है? सही लग रहा है मेकअप? ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है? ओवर हो रहा है? ओवर हो रहा है कह रहे मेरे हस्बैंड। देखिए मेरा, मैं आपको उजाले में दिखाती हूँ कैसा हो रहा है मेरा मेकअप। ये देखिए शाइन मार रहा है। हाँ, काजल फैल रहा है मेरा। ये देखिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। मुझे तो ठीक लग रहा है, फोटो में तो सही लग रहा है। वीडियो में नहीं हो जाता ना आजकल की, वीडियो फोटोज में अच्छा आना चाहिए, बाकी सामने से हम भूत लग रहे हो। तो आज का मेकअप ट्यूटोरियल इतना ही। आई होप आप लोग सीख गए होंगे। अब अगली शादी में आप भी धमाल मचा दीजिएगा मेरे ट्यूटोरियल से। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय, टेक केयर।